हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो आज हम 51वां क्वेश्चन से चालू करते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन तक मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं। तो 51वां क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने की तरीका क्या है? तो अलग अलग करने का तरीका है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाता है। ठीक है। आपतित आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है। आपतित प्रकाश प्रिज्म रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है, जो 7 रंगों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की क्षमता ऐसा मात्रा डायोप्टर है जिसे प्रतीक डी द्वारा दर्शाया जाता है। यदि फोकस मीटर में व्यक्त करें तो D1 इनवर्स प्रकार उसकी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहते हैं। फिर जिसकी फोकस दूरी मीटर में तो अभिसारी लेंस की क्षमता कहते हैं। अभिसारी लेंस क्षमता जो होती है, फोकस दूरी बढ़ा तो 1/, लेंस की क्षमता तो 1/2, 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। ठीक है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो है उत्तर की तरफ संकेत करती है। श्वेत प्रकाश को श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके। ठीक है। तो श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे के वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं को विद्युत प्रवाह करने पर पारावाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणों उत्सर्जित करती है। यह पराबैंगनी किरणें नलिका के आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं उसके नियम का आविष्कार हेतु 1921 में भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न के लिए यूरेनियम का किया जाता है, 92U238। ठीक है। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो वो बना होता है टीन और शीशे के मिश्र धातु का। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रंगीन शीशा यानी टीन लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघु परिपथन, शॉर्ट सर्किट या अति भारण, ओवरलोडिंग, वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परिपथन धारा निर्दिष्ट मान अधिक हो जाती है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के नुकसान होने एवं किसी प्रकार की दुर्घटना टल जाती है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा है? तो वो है पारा। ठीक है। कोई ऐसी पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित ना हो कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि सभी धातु ऊष्मा के चालक होते हैं, लेकिन अन्य धातु की तुलना में लेड, शीशा एवं पारा की ऊष्मा का चालकता कम पुअर कंडक्टर होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 वाट पर एम के होती है, जबकि पारा की ऊष्मा 8.31 होती है। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? अतिचालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता। 1911 में डच भौतिक वैज्ञानिक H.K. ओन्स ने 1926 में प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातु के कुछ नमूनों को कुछ लेकिन केल्विन ताप पर ठंडा करके उससे विद्युत प्रतिरोध की माप किया। ओन्स ने यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इतना ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है।
लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंडा के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटका उतना ठंडा नहीं लगता। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है इसलिए। ठीक है। गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने के पंखे द्वारा वाष्पीकरण समय आराम की अनुभूति होती है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल कर क्या होता है, तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, वजह हमारा कमरा थोड़ा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खोल दीजिए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन करें। एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, रेयन को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। दो ऊर्ध्वाधर श्रृंग अथवा दो ऊर्ध्वाधर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, इस दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, तो वो है आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य जो वेग बदल जाता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, वो है उत्तल लेंस से। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तु दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके समझ किया जाता है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को प्रतिबिंब अपने बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि अवतल है। ध्वनि का वायु में वेग अनुपात होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि वायु में शुष्क वायु में 0, 332, शुष्क वायु में 25, 346, हाइड्रोजन 25, 1286। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तरंग एवं कण दोनों प्रकार के। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं, अर्थात प्रकाश विकिरण में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणु पर प्रकाश पड़ने की ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में बैंगनी और नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं, तब आकाश नीला प्रतीत होता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रात के समय में खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना का कारण तारों का प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन रिफ्रैक्शन है। पानी का घनत्व क्या होता है, 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व है अधिकतम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री से अधिकतम होता है और इसका आयतन न्यूनतम होता है 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट क्या होता है, 112। 9/50 प्लस 32, 5, 10, 90 और 32 तो 122 यानी भी। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब बर्फ पूरी पिघल जाएगा तो जल स्तर नहीं बदलेगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इसी प्रकार जल स्तर नहीं बदलेगा। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति के कारण क्या होता है, तो वर्षा के पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति के कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंदें, पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती है क्योंकि उनकी सतह सिकुड़ती है, न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहती है और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है, तो शहद की, ऑप्शन के हिसाब से। ब्लड की भी श्यानता ज़्यादा होती है, ठीक है, पर शहद से थोड़ा कम ही होते हैं। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते उतने ही अधिकांश श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम शहद, खून, जल, वायु, ठीक है। महासागर में ऊंची जल तरंगों कैसी आती है, तो वो होती है चंद्रमा के कारण, चंद्रमा से।
महासागर में ऊंची जल तरंगें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है, उसके आकर्षण के बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता था। सूर्य द्वारा जल तरंगों चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी से लाया जाता है तो क्या होता है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहां पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, प्रेशर कुकर पानी के उबलने का तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। सौर ऊर्जा निम्न से किससे प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभ के संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभ के संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी पर अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.10⁻⁸ भागी ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, नाभ के संलयन द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो वह 19 अप्रैल 1975 को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को वह दीर्घतम होता है तो प्लूटो का बल दीर्घतम था, जिसका कक्षीय परिमाण का लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के वेग क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वे तरंगे जिन संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। इनकी चाल अनुपात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3 × मीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है, 8.5 मिनट। सूर्य के प्रकाश को धरती तक सतह पर पहुंचने में 8.1 मिनट 499 सेकंड 8 मिनट 19 सेकंड चूंकि निकटतम है। सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में नासा के वेबसाइट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में 499 सेकंड 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। यदि बिहार परीक्षा पत्र में सी को नहीं माना है, लेकिन प्रश्न में कोई नहीं विकल्प मौजूद है तो विकल्प ई ज़्यादा सटीक होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। बृहस्पति का औसत व्यास 13.98 है। इनमें कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, वह है फास्ट। बेसिक, सी और फोर्टोन कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, वो होती है टंगस्टन। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमी कंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, वो होते हैं जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थ विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों और विद्युत प्रतिरोध के बीच का होता है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये समानतः चालक होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपद्रव्य मिलान पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। इनका उपयोग ट्रांजिस्टर में परमाणु के नाभिक में अवयव होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु गलत है। इनमें कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है और अन्य सभी ऊर्जा के स्रोत सीमित है। परमाणु बम का सिद्धांत तो नाभ के विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभ के विखंडन पर आधारित है। नाभ के विखंडन का तात्पर्य भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्व में टूटना। इस विखंडन के परिणामस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिक के संलयन प्रक्रिया न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर आधारित है, जिसमें दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो रेडॉन। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती। अन्य अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन वायु में पाई जाती है। बिजली की खपत बिजली किलोवाट घंटा से मापा जाता है। निम्नलिखित सबसे भारी धातु कौन है, तो यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु, इसकी परमाणु संख्या 92 है, परमाणु भार 238 है। इनसे 2 कब छोड़ा गया था, तो 10 जुलाई 1992 को। तो यहाँ तक रखते हैं।